तो अभी क्या बताया मैंने आपको, घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो कोण बनता है, ठीक है, तो उस कोण को कैसे निकालते हैं। आई होप वो समझ में आ गया होगा। अब घड़ी में दो टॉपिक और बनते हैं, एक होता है कि जब घड़ी का समय दिया होता है और उसको आपको दर्पण प्रतिबिंब में समय बताना होता है, और दूसरा होता है घड़ी में समय दिया होता है और आपको जल प्रतिबिंब में उसका समय आपको बताना होता है, ठीक है। तो है क्या कि जब भी आपको क्या दिया हो, समय दिया हो और उसका दर्पण प्रतिबिंब आपको निकालना हो, ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए आप याद रखेंगे किससे, आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए, या मिरर प्रतिबिंब भी लिखा होता है कहीं कहीं पर, तो आपको 1160 या 2360 से माइनस करना होता है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। 1160 से या 2360 से दिए हुए समय को माइनस करना होता है, ठीक है। क्या निकालने के लिए, दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए, ठीक है। रोहित क्या बोल रहा है। अच्छा हाँ, ये रोहित बीच में कमेंट, अच्छा ठीक है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो मैंने क्या बताया आपको, घड़ी का जो दर्पण और जल प्रतिबिंब है उसको दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक पूछता है कि घड़ी में समय इतना है तो उसका आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो मैंने क्या बताया, 1160 से माइनस कर देना है आपको दिए समय को, या 2360 से माइनस कर देना है, ठीक है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 1160 और 2360 क्या है, ये दोनों के दोनों सेम है। सेम क्या है, देखो 1160 ही 2360 है, समझ में आ रहा है। 1160 माने 12, 2360 माने 12, 12 दोनों 24 होता है ना, तो ये 24 है। माने अगर समय क्या हो गया, समय अगर उसने कहीं भी दे दिया, चलो 1160 से नीचे है, ठीक है, जैसे 5:40 है, 6:40 है, 7:40 है, 8:20 है, 9 ऐसा कुछ है, 11:40 है, 11:20 है, यहाँ तक तो आप 1160 से माइनस कर लोगे। पर कहीं पर अगर उसने दे दिया कितना, 12:20, तो 1160 में से 12:20 को कैसे माइनस करोगे, तो 12:20 को आपको इससे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए 2360 लिखा है। दोनों में सेम आएगा आंसर, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, 1160 से आपको 5:40 को माइनस कर देना है, ठीक है। सॉरी, 1160 से करना है किसको, 5:40 को। 50 में से 40 गया 10, 11 में से 5 गया 6, 5 11, यानी 6:10। समझ में आ रहा है। अब अगर मैं इसको 2360 से माइनस करूं तब भी आंसर उतना ही आएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2360 से किसको करना है माइनस, 5:40 को माइनस करना है, इधर आ जाएगा 20, इधर आ जाएगा कितना, 23 में से 5 गया कितना होगा, 18। ये 60 था ना यहाँ पे, तो 60 से 20 आएगा ना कि 10, ठीक है। तो देखो 6:20 आया, ये 18:20 आया, तो 12 के बाद 18 बजने में कितना होगा, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18, और ये 20 है, तो यानी 2 2 4 2 6:20 तो है ये भी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपको 7:50 दिया है, घड़ी में समय 7:50 है, आपको दर्पण का समय निकालना है, तो दर्पण का समय निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसको 1160 से माइनस कर देंगे, ठीक है। 1160 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, ये 4:10 आ जाएगा, 4:10 दिखा रहा होगा दर्पण में समय, ठीक है। या तो मैंने क्या बताया, 2360 से, दोनों में से कोई एक याद होना चाहिए आपको, ठीक है। सॉरी 5:40 नहीं है, कितना है, 7:50, 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 13 में से 7 गया 6, यहाँ पे बचा कितना, 1, 16:10। अब 16:10 माने 12 के बाद 13 14 15 16, यानी 4:10 तो हो रहे हैं ये भी। तो आंसर तो आपका सही आएगा अगर आप 2360 से करोगे या 1160 से करोगे, ठीक है। अगर समय कहीं भाई क्या दिया हो, 12:10 दिया हो घड़ी में समय, आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, तो आप 1160 से नहीं कर सकते ना इसको माइनस, ठीक है। तो इसको किससे माइनस करना पड़ेगा, आपको 2360 से माइनस करना पड़ेगा, तो आपका सही समय निकल आएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा हाँ ठीक है, ये कुछ रोहित ने पूछा था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बाई चांस आपको फॉर्मूला याद नहीं है, क्या है, फॉर्मूला याद नहीं है, वैसे तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, परंतु अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर भी आप इस क्वेश्चनों को कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ।
देखो अगर आपके पास कुछ एडमिट कार्ड होगा या कुछ भी कागज होगा अगर आपके पास में, तो आपने क्या करना है, पेन को दबा के समय बना बता देना है। मतलब पेन को थोड़ा सा दबा के घड़ी बनाई है आपने और आपने समय बना दिया। ठीक है, देखो ये मैंने क्या बनाया है, एक समय है 5:40 और दूसरा है 7:50। ये जो दोनों समय दिए हैं क्वेश्चन में आपको, दोनों क्वेश्चनों में ये मैंने इनमें इसमें बनाया है। ठीक है, तो पहले मैं ऊपर वाले को बता देता हूँ आपको। इस वाले को देखो कितना है, घड़ी में बज रहा है अभी 5:40। देखो 5:40 है ना इसमें, देखो ये 5 है और ये 8:45, 5:40 घड़ी बनानी आपको आनी चाहिए। आप क्या करेंगे, आप इसको आपने ऐसा पकड़ा और इधर से आपने इसको इधर की तरफ उल्टा कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो देखो ये 5:40 वाला था, कितना हो गया यहाँ पे 5:40 को, अब दिख रहा है ना आपको, इसमें आई होप दिख रहा होगा। तो 5:40 था तो कितना हो गया समय, देखो आप यहाँ पे 3 होता है, ये 4 5 ये 6 होता है, तो 6 से आगे है सुई, तो यानी 6 बजकर, ये किस पर है, 4 पर, 6 बजकर 4 पंजे 20, 6:20। आंसर कितना आया था, 6:20। वैसे ये दूसरा वाला था, इसमें दिया था 7:50। ठीक है, 7:50 दिया था, तो आपने ये 7:50 वाले को बनाया, उल्टा कर दिया। कितना दिखा रहा है समय, 3 ये होता है, ये 4 4 बजकर, ये 12 होता है, 1 2 4:10। 4:10 है आंसर। इसको बस समय बना, समय सही समय बना के आपको इसको इधर की तरफ से पलटना है, ऐसे। ठीक है, तो ये आपको दिख जाएगा कि सही समय क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम जल प्रतिबिंब की ओर। तो रोहित आ गया आपके समझ में? तो मैंने बता दिया ना आपको, बिना फॉर्मूले के भी आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको है दिया है घड़ी में 10:40। ठीक है, आपको क्या निकालना है, जल प्रतिबिंब। ठीक है, मैंने क्या बताया था, दर्पण प्रतिबिंब के लिए किससे माइनस करना है, ये आपको याद रखना है, 11:60 से। ठीक है, दूसरा क्या था, बताओ, कमेंट करो। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा समझ में। हाँ, तो अब क्या है, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब निकालने के लिए आपको किससे माइनस करना होता है, 18:30 से। जल प्रतिबिंब को 18:30 से या 6:30 से, बस इतना याद रखना है आपको। जल प्रतिबिंब निकालने के लिए आपको 18:30 से और या 6:30 से माइनस करना है। अब देखो, क्योंकि अगर इससे माइनस करेंगे तो 10:40 तो माइनस होगा नहीं ना इससे, तो इससे हम किससे कर लेंगे, 18:30 से कर देंगे किसको, 10:40 को माइनस, जो समय दिया है, तो आपको जल प्रतिबिंब पता चल जाएगा। अब देखो 30 मिनट में से 40 मिनट जाएगा नहीं, तो आप इसे 1 घंटा पे इधर लेंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 60 और 30, 1 घंटा इधर लिया ना आपने, तो 60 30 90, 90 में से 40 गया, कितना बचा, 50। यहाँ पे 90 हो गया। हाँ, इतना तो आपको आ गया होगा समझ में। आपने 1 घंटा लिया ना यहाँ से इधर। ठीक है, तो 18 घंटे हैं इधर, तो 18 में से 1 घंटा इधर चला गया, तो यहाँ पे 17 बचा, तो 17 में से 10 गया, 7, यानी 7:50 हो रहा होगा सही समय। ठीक है, ऐसे ही दूसरा दिया है, तो दूसरा दिया है तो इसको भी आप 18:30 से कर लो माइनस, या 6:30 से कर लो, तो इसको हम 6:30 से माइनस कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, अब इसमें भी क्या होगा, 30 में से 40 जाएगा नहीं, आपने 1 घंटा इधर ले लिया, तो कितना हो गया, 60 मिनट इधर गए, तो 60 30 90, 90 में से 40 गया, 50 बचा। ठीक है, यहाँ पे से आप 1 घंटा इधर ले चुके थे, तो यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 1 गया, 4। ठीक है, तो सही समय क्या हो रहा है, या तो इस वाले में 7:50 है, इस वाले में 4:50 है। ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको भी कर सकते हो आप बिना फॉर्मूले की। ठीक है, आपने घड़ी बना दी। ठीक, घड़ी बनाने के बाद आपने क्या किया, अभी जब अगर मैं आपको ये इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछता, तो आपने इसको कैसे करना था, उल्टा। आपने पेज जैसा ऐसा पेज लगा हुआ है ना आपको, तो आपने इसको ऐसा पलटना था इधर की तरफ। ठीक है, परंतु क्या है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब के लिए आप इसको नीचे से ऐसा पकड़ के देखो, जैसे ये ऐसा है ना, ऐसे, तो इसको आपको ये उल्टा कर देना है। ठीक है, कैसा कर देना है, ऐसा था, आपको इसको ऐसा कर देना है। ठीक है, तो दोनों का समय दिख जाएगा आपको। ये देखो पहले वाला क्या है, पहले वाले में हो रहा है 10:40 वाला, 10:40 वाला। देखो 10:40 वाले को कितना समय दिखा रहा है, देखो समय यहाँ पर कितना होता है, यहाँ ऊपर ठीक 12 होता है, या नीचे 6 होता है, ये 7 होता है। ठीक है, तो 7 से थोड़ा आगे है सुई, तो यानी 7 बजकर, और ये सुई कितने पर है, 10 पर है, 10:50।
7:50, ये देखो 7:50। ऐसे ही दूसरा वाला क्या है, 1:40 है, तो 1:40 था तो ये कितना बना बज रहा है, यहाँ पे 3 होता है, ये 4 होता है, तो 4 से थोड़ा आगे है ये वाली सुई, छोटी वाली सुई, और ये कितने पर है, 10 पर है, तो 10 पंजे 50 यानी 4:50। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।